हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक इनइक्वलिटीज चला रहे हैं। यह कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 6 है। इसे पढ़ना इसलिए भी जरूरी है बच्चों क्योंकि ये टॉपिक एक बेसिक टॉपिक कहलाता है। इस टॉपिक के क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, जगह जगह इसका आपको यूज देखने को मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। 11th में तो इसका यूज है ही, साथ साथ 12th क्लास के साथ साथ हायर स्टडीज के अंदर भी इसका बहुत यूज आता है। और अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को इस टॉपिक में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, लेकिन इस लेक्चर को या आगे आने वाले मेरे कंप्लीट इस चैप्टर को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं इनइक्वलिटीज नए चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर का एक और नाम है इन इक्वेशन। याद रखें बच्चों, इस चैप्टर के दो नाम हैं, इनइक्वलिटीज या इन इक्वेशंस। ये क्या होती है, इनके बारे में क्या क्या जानना है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, दो नंबर्स के बारे में कमेंट करते हैं। कोई भी दो नंबर लीजिए। अब बच्चों आपके मन में सवाल आएगा, सर 1 2 3 4 √2 √5 एनी। तो अगर बच्चों ऐसे इतने सारे नंबर लेंगे, इससे अच्छा हम बोल देते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें है दो नंबर है ए एंड बी। दो नंबर है ए एंड बी। अब देखो बच्चों, इन दो नंबर्स के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो आप बच्चों जानते हो, कोई भी दो नंबर है उनके बीच में तीन ही प्रकार के रिलेशन या तीन ही प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कैसे, देखिए बच्चों, ले लेते हैं, मान लो ए और बी दो नंबर है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में आप क्या कहोगे, सर या तो ए इज ग्रेटर देन बी। बच्चे इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं। जिस भी तरह ये जो है, इसका मुंह जिस तरफ खुलेगा वो बड़ा है, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा है, ठीक है बच्चों। तो इसको पढ़ते हैं ए ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है बी से, बड़ा है, इक्वल नहीं है बच्चों, है ना। ए बड़ा ही है किससे, बी से। तो हमने क्या कहा कि ना दो नंबर है ए और बी के बारे में। अब ए और बी के बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, वो मैं सारी पॉसिबिलिटी यहाँ लिख रहा हूं। जितने प्रकार के रिश्ते बन सकते हैं दो नंबर के बीच में, मैं यहाँ लिखता हूं बच्चों। या तो हो सकता है ए ग्रेटर देन बी हो सकता है ए इक्वल टू बी हो, ये भी तो हो सकता है बच्चों दोनों नंबर बराबर हो जाए, है ना। या फिर हो सकता है ए लेस देन, सॉरी बच्चों, ए लेस देन बी हो। इनके अलावा कोई चौथा रिश्ता इन्वेंट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, इसके अलावा भी चार दो रिश्ते और बना देते हैं लोग बच्चों। तो क्या करते हैं, वो इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं और इन दोनों को कंबाइंड करके एक रिश्ता बनाते हैं। वो रिश्ता कहलाता है ए। देखो बच्चों, यहां से ग्रेटर देन लेंगे और यहां से इक्वल का एक इक्वल लेंगे, जिसको क्या पढ़ते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और देखो बच्चों, इसी प्रकार वो इन दोनों को भी एक मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स कर, सॉरी, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और यहां से इन्वेंट करते हैं बच्चों ए लेस देन इक्वल टू बी। देखो बच्चों, यहां से लेस देन लिया, यहां से इक्वल लिया। तो ये पांच प्रकार के रिश्ते हैं। मेन रिश्ते तीन ही होते हैं बच्चों। या तो दोनों नंबर में से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, या सेकंड वाला बड़ा होगा, पहला वाला छोटा होगा, या दोनों नंबर इक्वल होंगे। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया, किसको, ग्रेटर देन और इक्वल को मर्ज करके बना दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू को मर्ज करके बना दिया लेस देन इक्वल टू। इन रिश्तों में से बच्चों ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो सर्कल कर रहे हैं बच्चों, ये वाला रिश्ता, इसे हम कहते हैं इक्वेलिटी। इक्वेलिटी क्यों कहते हैं इक्वेलिटी, क्योंकि यहाँ इक्वल लग रहा है बच्चों, इक्वेलिटी। और इसके बारे में आपने स्टडी कहा कि 10th क्लास में, तो आपने आज तक स्टडी की है, 9th 10th वगैरह में आपने देखा होगा। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, आपने वहां पे इक्वल का सिंबल देखा होगा। तो जहां पे इक्वल का सिंबल आता है उसे इक्वेलिटी कह देते हैं। और जो बच गए बच्चों, और जो सारे बच गए इनके अलावा जितने बच गए वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इनइक्वालिटी। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें इक्वेलिटी। तो सब आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इक्वेलिटी और इनइक्वालिटी में क्या अंतर है। इनइक्वालिटी को बच्चों एक और नाम से जानते हैं, इनइक्वेशन।
इन इक्वेशन। इनइक्वालिटी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इनइक्वेशन। आप इसे इनइक्वालिटी कहें या इनइक्वेशन कहें, बात बराबर है। तो बच्चों समझ में आया, कोई भी दो नंबर को रिलेट करने के तीन वे होते हैं, तीन रास्ते होते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन हो यानी बड़ा हो, और छोटा दूसरा नंबर लेस देन हो मतलब छोटा हो। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, सेकंड नंबर ग्रेटर देन हो और फर्स्ट नंबर लेस देन हो, मतलब सेकंड नंबर बड़ा हो और फर्स्ट नंबर छोटा, और लास्ट दोनों नंबर क्या हो जाए बच्चों? इक्वल हो जाए। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो और रिश्ते बनते हैं बच्चों। ये भी रिश्ते वैलिड हैं और यूजफुल हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ब्रैकेट नोटेशन। नोटेशन फॉर राइटिंग इंटरवल। अब हम बच्चों इंटरवल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उस ये ब्रैकेट नोटेशन का यूज करते हुए हम इंटरवल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरवल्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्या क्या बातें होती है वो देखो बच्चों। ब्रैकेट नोटेशन आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, ये ब्रैकेट बच्चों आप सभी इस ब्रैकेट के बारे में जानते होंगे। बच्चों इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। या फिर इसका एक और नाम है बच्चों राउंड ब्रैकेट, क्योंकि तो बच्चों राउंड फॉर्म में है तो इसलिए इसको राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और एक और स्पेशल नाम बच्चों इसका पैरेंथेसिस। इसका एक और स्पेशल नाम क्या है बच्चों? पैरेंथेसिस। लेकिन इस नाम को ज्यादा लोग जानते नहीं है, इसलिए हम इस ब्रैकेट का क्या नाम लिख रहे हैं? स्मॉल ब्रैकेट। या फिर एक और बच्चों राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स। देखो बच्चों इसका क्या नाम है? स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट आता है बच्चों, इससे भी आपने देखा होगा, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहलाता है बच्चों? ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट या एक और नाम है बच्चों इसका बिग ब्रैकेट। इसके दो नाम है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। और देखो बच्चों, एक आपने ये ब्रैकेट देखा होगा, इसे जानते हैं कर्ली ब्रैकेट के नाम से। किस नाम से बच्चों? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, इन दोनों को बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरवल। इन दोनों ब्रैकेट्स को आगे जाके क्या बोलते हैं? इंटरवल कह देते हैं। और ये जो ब्रैकेट है बच्चों, ये पर्टिकुलर वैल्यू देता है। क्या देता है बच्चों? पर्टिकुलर वैल्यूज। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? इंटरवल बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों जो आपने 10th क्लास तक ब्रैकेट पढ़ा होगा, ये दोनों ब्रैकेट्स आगे जाके क्या बनाते हैं? इंटरवल बनाते हैं। और ये जो ब्रैकेट है, ये क्या देता है? पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब फिक्स वैल्यू देता है, यानी इसके अंदर जो भी आ जाएगा वो फिक्स होगा। और ये वेरी करते हैं। इंटरवल का मतलब बच्चों वेरी करना। वेरी करना मतलब जैसे 2 और 5 के बिटवीन में वेरी कर रहा है, यानी उनके बीच में कहीं पे भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बार इसे आप उतारे तो आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपको अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट नोटेशन फॉर इंटरवल। इंटरवल के लिए आपने जो शुरू के दो ब्रैकेट देखे थे, कौन कौन से? एक तो स्मॉल ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। वो दोनों किसका काम करते हैं? इंटरवल्स का काम करते हैं। और एक ब्रैकेट जो था, जो कर्ली ब्रैकेट कहलाता है, उस ब्रैकेट का काम क्या हो जाता है? पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन करने का। अब बच्चों आपको एक नोटेशन के बारे में बताते हैं। ये नोटेशन, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू
बच्चों इसका एक और नाम है कंटेन इन। बच्चों एग्जाम्पल से समझो इसका क्या यूज है। जैसे मान लेते हैं राम कहाँ रहता है बच्चों, जयपुर में रहता है, तो आप बोलते हैं ना कि राम बिलोंग करता है जयपुर से, तो हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे लिखते हैं राम बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है बच्चों, जयपुर से। ठीक है बच्चों, राम बिलोंगिंग टू जयपुर। तो बिलोंग्स टू सिंबल का मतलब समझ में आया बच्चों। इसको इसका यूज है बच्चों, अभी देखो हम यूज करने जा रहे हैं। जैसे बच्चों आपके सामने लिखा हो x बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ऐसा लिखा हो बच्चों, x बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी। मैंने आपको बताया था ये जो ब्रैकेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, इंटरवल। और इंटरवल में कोई भी चीज अगर लाई करती है, उसमें बिलोंग करती है, तो वो उसमें वेरी करती है, फिक्स नहीं होती है बच्चों। देखो कैसे, और ये बात बच्चों देखो इस इंटरवल का एक मतलब होता है। ये जो ब्रैकेट क्या कहता है, ये इस ब्रैकेट को देखो सुनना, ये ब्रैकेट क्या कहता है सुनो, इस ब्रैकेट में जो भी नंबर कोमा लगा के आ जाए इसे पढ़ते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ये है लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट, याद रखेंगे बच्चों। इस टाइप के ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है लोअर लिमिट, और जो कोमा लगा के सेकंड नंबर होता है वो होता है अपर लिमिट। बच्चों ये ब्रैकेट कहता है ए और बी इंक्लूडेड है, और ए और बी के बीच में जितने भी नंबर है, कितने नंबर है बच्चों, इनफाइनाइट। कितने नंबर है, इन करोड़ों नंबर है, अरबों खरबों, हमें पता नहीं है। दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, है ना। तो दो रियल नंबर्स के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब देखो बच्चों ये जो दो नंबर हैं, अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है, अगर ये दोनों, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं बच्चों कि दो, आप तो बोलो सर पहला भी वन ले लो दूसरा भी वन ले लो, ऐसा नहीं। जो पहला भी टू ले लो दूसरा भी टू ले लो, ऐसा नहीं। अगर दो नंबर हैं और दोनों डिफरेंट है यानी डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग है, तो उनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे बच्चों, इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे। उनमें से कोई एक एक्स, समझ में आ रहा है। तो इसको लिखने का बच्चों दूसरा तरीका है, देखो बच्चों दैट इज, इसका मतलब है दैट इज, कल बताया था मैंने सिंबल पर, दैट इज हमारा एक्स किसके किसके बीच में है बच्चों, मैंने बता दिया तो लोअर है, तो लोअर इस तरफ लिखा जाएगा ए, एक्स हमारा ए से बड़ा, और इस बी ये अपर है, अपर से कोई चीज छोटी होती है, और बी से छोटा। क्या बोला मैंने बच्चों, इसमें लिख रहा है ना एक्स, इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स किससे बड़ा है, ये लोअर लिमिट है तो लोअर से तो बड़ा होगा, और ये क्या है अपर लिमिट, लोअर से छोटा। और बच्चों ये ब्रैकेट जब भी आ जाए तो यहाँ इक्वल का सिंबल और लगता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। जब भी ये ब्रैकेट आएगा तो ये इक्वल का सिंबल भी लग जाएगा। हमारा जो x है या तो a के इक्वल या a से बड़ा, या b के इक्वल या b से छोटा, ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, इसको आना चाहिए लिखना। अच्छा मुझे जरा ये लिख के बताइए, x बिलोंग्स टू a कोमा b। बच्चों इस इंटरवल को पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल। ये जो इंटरवल है बच्चों, ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है ये जो x है इन दोनों के बीच में आएगा या इन दोनों में से कोई एक होगा। देखो a से बड़ा या a के इक्वल, देखो इक्वल लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों, या b से बड़ा, x हमारा x क्या है, b से छोटा या b के इक्वल, आ रहा है समझ में। x बिलोंग्स टू, देखो बच्चों ये ओपन है, ओपन, इसको क्या पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। क्या पढ़ते हैं बच्चों, और अगर ब्रैकेट की बात होगी तो इन्हें ब्रैकेट क्या बोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इंटरवल। इंटरवल में देखो बच्चों क्या करते हैं, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए और बी इंक्लूड नहीं है। अगर कोई चीज इंक्लूड नहीं है तो दैट इज, देखो बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमारा एक्स इस बार भी कहां लाई करेगा, ए और बी के बीच में। देखो ए से बड़ा और बी से छोटा, देखो बच्चों सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटे से कोई नंबर या तो बड़ा होगा या सबसे बड़े से कोई नंबर सबसे छोटा। आप मुझे बताओ, कोई ऐसे लिख दे, आप देखो 2,6 और ऐसे लिख दूं 3 बिलोंग्स टू, तो बताइए जो हमारा 3 है वो सबसे छोटा ही है, 2 से तो बड़ा ही है और 6 से छोटा है। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो देखो बच्चे इसी प्रकार ये लिखा हुआ है, एक्स ए और बी,
ए कोमा बी का मतलब क्या है, एक्स या तो ए से बड़ा या बी से छोटा। देखो यहाँ इक्वल नहीं लगा, क्यों नहीं लगा बच्चों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में ये जो नंबर्स होते हैं ना, जो लिखे हुए दिख रहे हैं, ये शामिल नहीं होते, जबकि क्लोज वाले में ये दोनों शामिल, ये जो अंदर लिखे हुए क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो बताइए ये जो इंटरवल इसे क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। देखो बच्चों इनको ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। देखो अगर इनका मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं, तो देखो बच्चों आपने बचपन में नंबर लाइन बनाई होगी, बिल्कुल वही नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों। देखो आपने एक नंबर लाइन खींची, मैं पहले इसका ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, इस ऊपर वाले का एक नंबर लाइन खींचो। अब देखो बच्चों किन कौन से नंबर है यहाँ पे, ए और बी। ए आपने बोला ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है। तो मान लेते हैं ये रहा ए और यहाँ कहीं पर है बी, जैसे 2 और 3 नहीं था तो 2 इस तरफ 3 आगे। तो देखो बच्चों ए यहाँ और बी यहाँ। अब देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, अब हमारे एक्स के बारे में कमेंट करना है। एक्स क्या है, इन दोनों के बीच में है, अरे इन दोनों के बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे 2 लाइनें बना दिया करो ऊपर, बना दिया, सबने बना दिया। अब बता ए के ऊपर क्लोज है कि ओपन है, क्लोज। क्लोज जब ए के ऊपर क्या है बच्चों, क्लोज, मतलब ए शामिल है, भाई ए शामिल है ना, तो इक्वल लग रहा है। ए शामिल कैसे पता लगा ए शामिल है, ए के ऊपर कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज, बी के ऊपर कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज, तो मतलब बी भी क्या है बच्चों, शामिल है। अरे आ रहा है समझ में। अच्छा या तो हमारा एक्स ए हो सकता है, ए के इक्वल, या हमारा एक्स बी हो सकता है बी के इक्वल, या ए और बी के बीच में हो सकता है, तो इन दोनों को भी मिला देंगे। ये इसका ग्राफ होता है बच्चों। अच्छा इसका ग्राफ कोई पूछ ले तो बड़ा आसान, बड़ा ही इजी। देखो कैसे लाइन बनाएंगे बच्चों, नंबर लाइन है ये बच्चों। देखो ए और बी यहाँ भी लिख रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ ए। अब बच्चे पूछते सर यहाँ ए लिख सकते हैं, नहीं बच्चों, जो छोटा होगा वो इस तरफ और जो बड़ा होगा वो आगे की तरफ। समझ में आ रहा है, लेफ्ट में छोटा और राइट में बड़ा। इधर जो लिखा होता है हमेशा छोटा होता है, इधर जो लिखा होता है हमेशा बड़ा होता है। ए और बी लिख दिया। अब बताइए बच्चों ए के ऊपर क्लोज है कि ओपन है, ओपन है, ओपन का मतलब होता है शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, और क्लोज का मतलब होता है इंक्लूड है। अब बताइए ए के ऊपर कैसा लगा हुआ है, ओपन, मतलब ये ए इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड नहीं है तो बच्चों देखो लाइन तो फिर भी आप वैसे ही बनाएंगे, बस ये बना दी लाइन, देखो बना दी बच्चों, लाइन बना दी। अब हम क्या करना, ए इंक्लूड है कि नहीं है, नहीं है इंक्लूड, क्यों, ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओपन। तो ओपन का देखो बच्चों, ये ओपन का सीधे सर, ये ओपन सर्कल लगाया। ओपन सर्कल का मतलब शामिल है नहीं है, खाली है ना बच्चों। देखो यहाँ भरा हुआ है, यहाँ खाली है, मतलब यहाँ एक इंक्लूड है और यहाँ ए इंक्लूड नहीं है। बी इंक्लूड है क्या बच्चों, बी के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, ओपन, तो बी भी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब बी के ऊपर भी क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ए के ऊपर भी ओपन, क्यों, ए शामिल नहीं है, बी भी शामिल नहीं है। ये ब्रैकेट बताते हैं, ये ब्रैकेट क्या बताते हैं, ए शामिल नहीं, बी शामिल नहीं, लेकिन ए और बी के बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं सब शामिल है। ए शामिल नहीं है, ठीक है, बी शामिल नहीं, लेकिन ए और बी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, ये सारे, जो इस लाइन में आ रहे हैं ये सारे इसके बीच में है, ये शामिल है, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है। अरे आ रहा है बच्चों समझ में, आगे देखिए। अच्छा बच्चों, बच्चे पूछते हैं सर ऐसा आ जाए तो, ये देखो बच्चों ये क्या करते, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज, तो पहले बच्चों इसको दैट इज करके लिखो। देखो इसको पढ़ते हैं हाफ क्लोज, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। क्या पढ़ते हैं बच्चे, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज, आधा खुला आधा बंद, यानी ए शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है। अच्छा बच्चों अगर मैं इसको बोलूं एक्स, एक्स पहले एक्स लिखते हैं, जो इसके बीच में देखो एक्स बिलोंग कर रहे हैं ना बच्चों, तो एक्स लिखा। और बच्चों सबसे पहले ये बना दिया करो, ऐसे बना दिया आपने, ऐसे बताओ ए शामिल है क्या, यहाँ ए लिखा जाएगा और इधर बी लिखा जाएगा, क्यों, छोटा वाला इस तरफ बड़ा वाला इस तरफ। अब बताओ ए शामिल है क्या, ए के ऊपर ओपन है, नहीं शामिल नहीं है तो इक्वल मत लगाना। बी शामिल है क्या, बिल्कुल, देखो बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओपन नहीं क्लोज, बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोज, और ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओपन। तो देखो ओपन है तो यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, मतलब ए शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, तो बी के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, इक्वल। क्यों लगा, या तो बी शामिल है या बी से कोई, देखो हमारे एक्स के बारे में क्या कमेंट है, एक्स हमारा बी के इक्वल हो सकता है या बी से छोटा, लेकिन एक्स हमारा किससे बड़ा होगा, ए से तो बड़ा ही हो। अच्छा इसका अगर आपको बड़ा ही इजी है, देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे देखो बच्चों फिर से ए और इधर क्या लिख देंगे
बी, और ये दो लाइनें बच्चों ऐसे सीधा सीधा खींच लो। बताइए ए के बारे में क्या कमेंट है? ए के ऊपर ओपन है कि क्लोज? ओपन, ओपन का मतलब ओपन, और बी के ऊपर क्लोज है ना बच्चों, तो इसे देखो ऐसे ओपन बना के ऐसे भर दो इसे। देखो बी शामिल है क्योंकि बी के ऊपर क्लोज है और ये शामिल नहीं है। अब देखो बच्चों इन दोनों के बीच का सारी वैल्यू तो लेगा ना, तो इन दोनों को मिला देंगे। अरे आ रहा है बच्चों समझ में? लास्ट बच्चों देखो x बिलोंग्स टू, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसको पढ़ते हैं हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। क्या पढ़ते हैं? हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, आधा खुला, आधा बंद और आधा खुला हुआ। इसको दैट इज इसका मतलब देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? देखो वही हमारा x किन के बीच में है? इन दोनों के बीच में है। पहले तो ऐसे सिंगल सिंगल बना दो, a और b के बीच में। कौन शामिल नहीं है इस बार? a शामिल है क्या बच्चों? बिल्कुल a शामिल है। b शामिल है क्या? नहीं, b शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि b के ऊपर क्या लगा हुआ बच्चों? ओपन लगा हुआ। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर इसका ग्राफ पूछा जाए तो बच्चों देखिए बच्चों a और b है और ऐसे लाइनें बना लेंगे। अब बताओ a के ऊपर क्लोज है ना बच्चों, तो a को क्लोज कर दीजिए, और b के ऊपर ओपन है तो b के ऊपर ओपन लगा दीजिए। अच्छा बच्चों ये तो ये बता रहा है हमारा x a शामिल को कर सकता है लेकिन a से बड़ा भी हो सकता है। x इज ग्रेटर देन a है ना, और इक्वल टू भी a क्योंकि ये शामिल है। लेकिन b से क्या बोलेगा? b से तो हमेशा क्या होगा? लेस देन। इसका मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू तो लेगा ना बच्चों। ये चारों ग्राफ और ये चारों चीजें समझ में आ रही है ना बच्चों? ये चारों चीजें आनी चाहिए। अच्छा तो लास्ट बच्चों बच्चे पूछते सर ऐसा आ जाए तो, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? तो बच्चों ये क्या देता है? पर्टिकुलर वैल्यू। ये इंटरवल नहीं है, इंटरवल तो ये दोनों थे। कौन कौन से? ये दोनों, और इन्हीं से ये दोनों बने हैं। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये पर्टिकुलर वैल्यू। तो इसका अच्छा इसको कैसे करेंगे? इसका देखो इसका मतलब देखो बच्चों दैट इज, इसका मतलब है x की वैल्यू या तो 1 होगी यानी x इक्वल टू 1। इसका मतलब या तो x की वैल्यू 1 है और अथवा या फिर x की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। देखो ये फिक्स वैल्यू दे रहा है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, और यहाँ पर कितनी वैल्यू? इनफाइनाइट। देखो ना बच्चों ये लाइन में, ये लाइन का मतलब क्या है? ये जो डॉट भरे हुए हैं ये भी हो सकता है x, और ये जो बीच में पूरी लाइन है ये भी हो सकता है। इस लाइन पे अच्छा बताओ एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अरे करोड़ों पॉइंट है ना यहाँ पे। अगर करोड़ों पॉइंट तो करोड़ों नंबर। तो बताओ x या तो ये भी पॉइंट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बीच के सारे हो सकता है। x ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। ऐसे ही x ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही x यहाँ पर ये हो सकता है, ये पूरी लाइन हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। अब मुझे बताइए x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 1 2 का मतलब क्या है? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? अच्छा इसका ग्राफ पूछते हैं सर, बड़ा इजी। देखो किसी बच्चों ये लाइन खींच, क्या लिखा हुआ? 1 एंड 2। तो देखो बच्चों यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 2। कुछ नहीं करता। देखो x की वैल्यू कितनी है? 1, तो x की वैल्यू 1 है ना बच्चों। बस x की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। बच्चों को मिलाएंगे नहीं, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई इंटरवल थोड़ी है, ये तो फिक्स वैल्यू देता है ना बच्चों। फिक्स मतलब पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि नो चेंज। x या तो 1 ही होगा, देखो x की वैल्यू 1 आ गई इसलिए 1 को इंक्लूड कर दिया, या x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अच्छा एक चीज बताना बच्चों, x बिलोंग्स टू अगर ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अच्छा ग्राफ पूछ लो तो बड़ा इजी, लंबा लाइन खींचा 1 लिखा। अच्छा एक और सवाल का जवाब दीजिए बच्चों। बड़ा इजी, बताइए दैट इज x की वैल्यू तो 1 होगी, या x की वैल्यू और लिख के बच्चों x की वैल्यू या तो 2 होगी और x की वैल्यू या फिर 3 होगी। ऐसा अगर आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में पता लग सके। जय हिंद, जय भारत।